आज का ये वीडियो भारतीय सेना के हर सोल्जर और हर ऑफिसर को डेडिकेटेड है। आज मैं आप लोगों के साथ हथियारों के बारे में, रैंक्स के बारे में, मिलिट्री वॉर के बारे में या स्ट्रैटेजी के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करने आया। मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ उस एक एस्पेक्ट के बारे में जो सबसे ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत है। वो है सोल्जर का और ऑफिसर का मन। मिलिट्री साइकोलॉजी पूरी तरीके से ऑफिसर्स और सोल्जर्स के माइंड को स्टडी करता है और उन्हें रेजिलियंस या ऑप्टिमिज्म से भर देने के लिए तैयारी करवाता है। हम लोग जब भी किसी सैनिक को देखते हैं किसी मूवी के अंदर या एक्चुअल में, तो हमें क्या दिखाई देता है? उसकी वर्दी, उसका अनुशासन, उसका डिसिप्लिन, उसकी मजबूती, उसका नियंत्रण। लेकिन जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है वो है उस सोल्जर के अंदर का इंसान, उस ऑफिसर के अंदर का इंसान। उनके अंदर भी आप जैसा ही एक इंसान है जिसे इमोशंस है, जो घर को याद करता है लेकिन घर वालों से दूर रहना ही उसकी ड्यूटी है, जो ऐसे ऐसे फैसले और डिसीजंस लेता है जो आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। मिलिट्री साइकोलॉजी इसीलिए मौजूद है क्योंकि कोई भी मन कितना भी कठोर हो, लगातार अत्यधिक दबाव में बिना भावनात्मक कीमत चुकाए हुए नहीं रह सकता। मिलिट्री साइकोलॉजी एक साइंस है जो ये एक्सप्लेन करता है या ये स्टडी करता है कि कैसे अनसर्टेनिटी, डेंजर्स, अकेलापन, जीवन मृत्यु का निर्णय मानवीय मन को कैसे प्रभावित करता है। मिलिट्री साइकोलॉजी ये सिखाता है कि सोल्जर्स और ऑफिसर्स को कैसे सजग, स्थिर और मानवीय बनाना है। ऐसा बिल्कुल मत समझो कि मिलिट्री साइकोलॉजी सिर्फ सोल्जर्स और ऑफिसर्स को कठोर बनाने में लगा हुआ है। मिलिट्री साइकोलॉजी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सोल्जर्स और ऑफिसर्स को कुछ चीज़ें सिखाता है। बहुत सारे दबाव के बावजूद कैसे लड़ा जाए और कैसे निर्णय लिया जाए। थके हुए शरीर के साथ भी स्पष्टता बना के रखना। सिर्फ मिशन की तैयारी करना नहीं, वो मिशन को अकॉम्प्लिश करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तीव्र भावनाओं को नियंत्रण करना भी एक स्किल है। डर से डिटैच होने में मिलिट्री साइकोलॉजी हेल्प करता है। युद्ध होने के बाद खुद के माइंड को शार्प रख के, स्ट्रांग रख के घर वापस जाना बिना युद्ध के बारे में सोचे, इसमें भी करेज लगता है। रेजिलियंस को बहुत से बार लोग गलत समझ लेते हैं। कुछ लोग रेजिलियंस को इस तरीके से देखते हैं, टूटे बिना सहते रहना। लेकिन असली रेजिलियंस क्या है? असली रेजिलियंस का मतलब ये है कि सब कुछ सहन करने के बाद भी आपका पेन पॉइंट ना दिखाना। असली रेजिलियंस ये है कि अपने विचारों को हमेशा बैलेंस रखना। मजबूत सैनिक कौन है? जो सब कुछ महसूस करे और फिर भी काम करे। मिलिट्री साइकोलॉजी सिखाता है दर्द को अपनी पहचान नहीं बनाने देना है, मानसिक थकान को पहचानना, डर को स्वीकार करते हुए भी उससे डिटैच करना, आघात के बाद खुद को समेटना। ये है असली मिलिट्री साइकोलॉजी। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप एक पॉइंट तक हर एक चीज़ को रेजिलियंस के साथ सहन कर सकते हो, लेकिन जब पलटवार का मौका आए तब आपने अपने दुश्मन को सही से देख के, परख के, स्ट्रैटेजिकली मूव करके उसके ऊपर अटैक करना है। जो सैनिक होता है वो बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद आर्मी ज्वाइन करता है। आर्मी में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करता है। इसका मतलब ये है कि वो सैनिक पूरी तरह से मैच्योर है और वो अवेयर है अपने सराउंडिंग्स का, लोगों के इमोशंस को लेके, और इसीलिए वो सबसे डेंजरस वेपन खुद ही है। आम नागरिक क्या सोचता है? मेरे बारे में चल रहा है, आई एम द बॉस। और वहीं पे भारतीय सेना के सैनिक क्या सोचते हैं? हमारी टीम, हमारी बटालियन, हमारी आर्मी। धीरे धीरे मन एक नई दुनिया में ढल जाता है। नई भावनात्मक भाषा, नई प्रतिक्रियाएं, टीम बॉन्डिंग, ये एक हिस्सा बन जाता है सोल्जर के लाइफ का। क्योंकि भरोसा लाना बहुत ज़रूरी है आपके टीममेट्स के ऊपर, तभी जाके आप कलेक्टिवली कोई भी वॉर जीत सकते हो या किसी भी टास्क को पूरा कर सकते हो। ये जो आइडेंटिटी बनती है इसे हम लोग कह सकते हैं कॉम्बैट आइडेंटिटी। कभी आपने सोचने की कोशिश की है
कि ये जो भारतीय सेना का सैनिक है वो जब बाहर सिविल लाइफ में जाता है तो उसे कितना एडजस्ट करना पड़ता होगा, क्योंकि अंदर की लाइफ और बाहर की लाइफ में फ़र्क होता है। ये जो कश्मकश है सिविलियन लाइफ और आर्मी लाइफ के बीच का बैलेंस, इसे सही तरीके से गाइडेंस की ज़रूरत है इस सोल्जर को, और वो गाइडेंस मिलिट्री साइकोलॉजी प्रोवाइड करता है। क्योंकि किसी को भी सेवा करने के कीमत पर खुद को नहीं खोना चाहिए। आप किसी भी भारतीय सेना के सैनिक या ऑफिसर को देख लो, अनएथिकल चीज़ें होते हुए वो सहन नहीं कर पाएंगे। नैतिक चोट सबसे ज़्यादा उन्हें मन में लगती है। जब कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ करता है, देखता है या होने देता है जो अनएथिकल है या अनैतिक है, तो सबसे ज़्यादा चोट उसके मन में लगती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तो आपने सुना ही होगा। ये बहुत सारे सोल्जर्स में इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि बहुत सारा ट्रॉमा वॉर जोन्स में देखने को मिलता है या इवन इन आर्मी लाइफ देखने को मिलता है, जहाँ पर ट्रॉमा ऑलरेडी हो चुका है, वो इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इंसान अभी तक उससे मेंटली उभरा नहीं है। मिलिट्री साइकोलॉजी हेल्प करती है इन सिचुएशंस में गाइडेंस और काउंसलिंग देने में। सबसे अहम बात यह है कि जो सैनिक है वो खुद को वो जैसे हैं वैसे अगर एक्सेप्ट कर पाते हैं तो उनकी थिंकिंग हेल्दी है। ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी सैनिक फ्लाइट और फाइट मोड में हमेशा रहता है। मिलिट्री साइकोलॉजी सिखाती है कि स्ट्रेस से कैसे लड़ा जाए, ब्रीदिंग करके खुद के पल्स को नॉर्मल पे लाया जा सकता है। अगर आप सिविलियन लाइफ में अपनी लाइफ जी रहे हैं तो सैनिकों की तरफ सिर्फ उनकी वर्दी के वजह से देखने की भूल मत कीजिए। उसके अंदर के छुपे हुए इंसान को देखने की कोशिश कीजिए। वो इंसान जो हर रोज़ अपने दिमाग के साथ लड़ता है, बड़े डिसीजंस लेता है और देश की सेवा करता है, रक्षा करता है। आप सभी को इस साल के रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। जय हिंद।